प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 to 3। मत्ती 2 अध्याय ते ओदा 1 वचन तो लेके 3 वचन। ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨੀ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ हेरोदेस सारे यरूशलेम सने घबराया। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। आमीन। इधर में हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है, हेरोदिस राजा के समय हेरोदिस राजा जब यरूशलेम में राज कर रहा था तो वह रोमी सरकार के अधीन में था। रोमी सरकार ने हेरोदिस राजा को उधर में राजा बनाया था और वह बैतलहम में क्या कर रहा था? राज। उधर में कई ज्योतिषी आते हैं, वो आकर कहते हैं कि हम पूर्व की ओर से आए हैं, हमने पूर्व से एक तारा को देखा है जो हमारे आगे चमका है। वो तारा जो है वो बैतलहम में आकर रुक गया है। हे महाराज राजा, हम आपसे पूछने आए हैं कि जो नया राजा जन्म लिया है वो कहाँ है? जब हेरोदिस ने यह बात सुना तो हेरोदिस पूरे यरूशलेम समेत घबरा गया। क्यों घबरा गया? उस समय का राजा हेरोदिस है, लेकिन एक राजा जो राजाओं का राजा है, वह मनुष्य के रूप में बैतलहम में जन्म ले रहा है। उसका नाम है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के विषय में जब हम देखेंगे तो वो राजा आत्मिक राजा है और आत्मिक राज स्थापित करने के लिए उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। आत्मिक राजा भी और शरीर में भी एक दिन पूरे जगत का राजा बनके इस पृथ्वी में 1000 साल राज करने वाला है। इसलिए यह गंभीर बात हेरोदिस राजा को तो समझ में नहीं आया, लेकिन उनको इतना ही समझ में आया कि अभी मेरा राज तो गया, एक नया राजा क्या हो गया, जन्म लिया है। वो कहां है? मैं उसको क्या नहीं करने दूंगा, आगे बढ़ने नहीं दूंगा। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जब प्रभु यीशु के विषय में बात करें, हमें पता चलता है
कि जब परमेश्वर जो राजाओं का राजा है उसने आदम हवा को इस पृथ्वी का राजा करके बनाया था। उधर में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए ताकि वह पृथ्वी पर क्या करे, राज करे, अधिकार रखे। तो पहला पृथ्वी में राज करने वाला राजा था आदम और हवा। जब वे राज कर रहे थे तब शैतान सांप के अंदर घुसा और आदम हवा को बहकाया, पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप करवा दिया, उनका पवित्र आज्ञा तोड़वा दिया। उस दिन से आदम और हवा शैतान के गुलाम बन गए थे और उनके मन में शैतान का राज आया था। परमेश्वर का राज जो था, परमेश्वर के राज का आनंद चले गया, शैतान का राज उनके मन में आया था। उस दिन से वे झूठ बोलने, चोरी करने, गंदे काम करने और जीवित परमेश्वर को छोड़कर पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, जानवर की पूजा करने लग गया। पूरा जगत अंधेरे के राज का अधीन हो गया। लेकिन इधर में परमेश्वर का पवित्र वचन जो उनके अंदर से निकला, वह मनुष्य का रूप धारण करके एक राजा के तौर पर मनुष्य का रूप लेकर जब जन्म लेता है तब राजा भी घबराता है, अंधकार की शक्तियां भी घबराती है, क्योंकि अंधकार का राज तोड़ने के लिए एक पवित्र राजा आया है। एक पवित्र राजा ने जन्म लिया है। शरीर में तो राजा बनेगा, समय लगेगा, लेकिन आत्मिक राज स्थापित करने के लिए आया था प्रभु यीशु। और जब वो आए तो आकर 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना प्राण देकर पूरा जगत जो शैतान के राज के अधीन था, उस राज को क्रूस के ऊपर तोड़ डाला और परमेश्वर का राज मनुष्यों के मन में उत्पन्न कर दिया और अपना जान दे करके शैतान को हरा दिया। 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। अभी जी उठने के बाद वो स्वर्ग में उठाए जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को एक आज्ञा दिया। बोला, तुम सारे जगत में जाकर सर्वत्र सृष्टि के आगे सुसमाचार प्रचार करना है कि तुम्हारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता तुम्हें पाप से, शैतान से, मृत्यु से और शराब से आजाद करने के लिए मनुष्य के रूप में आया है। वह तुम्हारा उद्धारकर्ता बनकर आया है, वो यीशु मसीह बन के आया है और आपका उद्धार का काम उन्होंने पूरा कर दिया है। ऐसा जब सुसमाचार आप लोगों को बताओगे, जो भी भाई बहन विश्वास करेगा कि मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु ही है, वही मेरा उद्धार करता है, मैं उसे अपना प्रभु और परमेश्वर ग्रहण करती हूं। ग्रहण करने के बाद वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेगा तो उसका उद्धार होगा और उसके मन में परमेश्वर का राज स्थापित होगा। तो जब यरूशलेम में, जब बैतलहम में मसीह ने जन्म लिया तो राजा और यरूशलेम घबराया, क्योंकि जन्म ले रहा है राजा, आत्मिक राजा। आज जब प्रभु के दास लोग पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हुए गांव में, शहर में, जब वो आत्मिक राजा जो हमारा प्रभु यीशु है, जो मृत्यु के ऊपर जय पाया है, जब हम उसका सत्य वचन लेकर के गांव में, शहर में जाते हैं तो अंधकार की शक्तियां हिल जाती है, डर जाती है,
क्यों डरती है? क्योंकि हमारा राज टूटने जा रहा है। लोगों के मन में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हुआ मसीह जन्म लेता है। इसलिए लिखा है, तुम नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से नए सिरे से जन्म पाया है। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा, उनके पवित्र वचन के द्वारा एक मनुष्य के मन में यीशु जन्म लेता है। उस समय मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया बैतलहम में, लेकिन आज घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह लोगों के मन के अंदर जन्म लेता है। इसलिए अंधकार की शक्तियां हिलती है, घबराती है, प्रभु के दासों का विरोध करती है, उनके ऊपर हमले करती है। क्या क्या करती है कि हमारा राज टूट रहा है। एक आत्मिक राज मनुष्यों के मन में उत्पन्न होता है। यह है प्रभु का असली पवित्र आत्मा की सेवकाई। शैतान के मंदिर को परमेश्वर का मंदिर बनाना। जिस मंदिर में मनुष्य के अंदर शैतान की आराधना चलती है, पाप का अड्डा है, उस पाप के अड्डे को तोड़ते हुए धर्म उधर में उत्पन्न करना और उसको जीवते परमेश्वर का मंदिर बनाना, और उसमें पवित्र प्रभु की जो मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह की आराधना उस मन में जब होती है, तब वो बन जाता है प्रभु का मंदिर। यह है असली सेवा। आजकल तो प्रभु के दास बड़ी बड़ी आशीष दे रहे हैं। तुम्हें ऑटो मिल जाएगा, तुम्हें घर मिल जाएगा, तुम्हारा दुकान चलेगा, तुम्हारी बीमारी चले जाएगी, तुम्हारा दुष्टात्मा निकल जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, असली में सेवा क्या है? हमारे सुसमाचार के द्वारा, हमारे प्रचार के द्वारा मसीह लोगों के मनों में वास करना है, उधर में जन्म लेना है। इसलिए पौल प्रेरित कौन सी सेवा करता था? यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर चढ़ना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। इसलिए बोलता था, क्रूस के प्रचार के बिना मैं और कोई प्रचार नहीं करता कि मैं ज्ञान की बातें करूं, कहीं प्रभु के क्रूस की कथा क्या ना जाए, बेकार ना हो जाए। इसलिए वो मसीह के क्रूस की बात बताता था, मसीह के जी उठने का प्रचार करता था। ये बताता था कि मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए किया क्या है, उसने कैसे क्रूस का दुख उठाया है, कैसे वो मुर्दों में से जी उठा है, कैसे वो तुझे उद्धार दे सकता है। जब वो क्रूस का प्रचार करता था, लोगों के मनों में क्रूस का प्रेम उत्पन्न हो जाता था, लोगों के मन में यीशु जन्म लेता था। इसलिए वो लिखकर रखा है कि जब तक मसीह का रूप तुम्हारे मन में ना आ जाए, तब तक मुझे जच्चा की सी पीड़े लगी हुई। क्योंकि जब मसीह का बीज आया है, तो ये अवश्य है कि उसका रूप मेरे अंदर बन रहा है। सो मसीह कैसे आया? जब मसीह का वचन सुना, उस वचन को ग्रहण किया, तो मसीह ने मन में जन्म लिया। अभी जब बार बार सत्य वचन सुनता है वो व्यक्ति, तो उसका रूप, उसका स्वभाव आत्मिक तौर पर मसीह के जैसा बनता जाता है। मसीह का स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर आता है, उसका चाल चलन बदल जाता है, उसका भाषा बदल जाती है, उसका उठना बैठना चलने का तरीका बदल जाता है, उसके अंदर प्रभु का प्रेम आ जाता है। फिर वो पड़ोसी को प्रेम करता है, अपने साथ रहने वाले भाइयों को प्रेम करता है, फिर वो नाश होने वाले लोगों की चिंता करता है, क्योंकि अंदर में मसीह आया है। सो इसलिए हेरोदेस राजा और यरूशलेम घबराया क्यों? क्योंकि बैतलहम में एक राजा जन्म ले रहा है। अभी इस राजा की बात करें तो ये राजा 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का नहीं, ये युग न युग राज करने वाला राजा है। स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहा है। वो मरियम को कहता है कि
तुम पर अनुग्रह हो गया है। जब हम लूका सुसमाचार 1 का 31, 32, 33 पढ़ते हैं तो उधर में लिखा है तुम पर अनुग्रह हो गया है, तुम्हारे घर में जो आ रहा है वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और वो दाऊद के घराने ऊपर राज करेगा और उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। वो युग युग का राजा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ है। तेरा वचन किधर भी जाए लोगों को समझ में आए। यीशु मसीह के नाम से पिता बिंदी को ग्रहण करें।